सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, पहले नंबर क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूँ। तो आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे 2023 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था और 2021 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस पर आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल देखो। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज, कोई भी 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, मतलब उनकी भुजाएं क्या है, समान है। सम का मतलब समान, ठीक है। और बहुभुज का मतलब कई भुजाएं वाले, मतलब 2 से अधिक भुजाएं वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। आंतरिक कोण का मान क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल मैं आप लोगों को इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ। जब आप लोग आंतरिक कोण का योग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सभी आंतरिक कोणों का योग। तो सभी आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है n-2 इंटू क्या होता है 180। कितना होता है, n-2 इंटू 180, ठीक है। अगर इसी क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए आपको प्रत्येक वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं, यही सूत्र है n-2, उसके बाद क्या हो जाएगा 180 बाई n हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का निकालना रहेगा। तो n भुजा रहेगी तो n से आपको भाग देना पड़ेगा, तो प्रत्येक का निकल जाएगा। अगर आप लोग योग निकाल लेते हो तो अगर जितनी भुजाएं उनसे भाग दे दोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, प्रत्येक का निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल, कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, ठीक है। तो चलिए प्रत्येक का निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक का सूत्र लगाकर। अब 12 भुजाएं तो n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180 और अपान में n। अब इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं, सिंपल है। यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है, n का मान 12 दिया गया है, 12 - 2, और उसके बाद आपको n का मान 12 दिया गया है, तो ये तो ब्रैकेट में हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 180, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा 180, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या बचेगा आपका 10 और गुने क्या होगा 180, ठीक है। 10 गुने 180 और अपान में 12। अब इसको काटिए, कैसे काटोगे, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 त्रिक 18, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा 150। प्रत्येक अंश का मान कितना होगा 150, कितना हो जाएगा 150। वी इज राइट आंसर। तो ये कितने बच्चों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। मैंने क्या बताया, मैंने पहला नंबर सूत्र बताया, और सूत्र आप लोगों ने तो अच्छी तरीके से लिख ही लिया होगा, ठीक है। बस उसी सूत्र पर मैंने रख दिया, आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। अगर यही चीज़ क्या पूछ लेता, यहीं पर क्या पूछा है, आंतरिक कोण का मान, ठीक है। क्या पूछा है, आंतरिक कोण का मान, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछा है, तो आप लोगों का 150 आया। लेकिन यही बाह्य कोण का मान पूछता, तो यही चीज़ बाह्य कोण का, तो आंतरिक कोण निकाल लिए, ये देख लीजिए, आंतरिक कोण 150 निकाल लिए, ठीक है। आपका कितना आया 150 आया। अब इसे 360 में से माइनस कर देते तो बाह्य कोण आ जाता, क्या हो जाता 360 में से क्या कर देते, माइनस कर देते तो आपका बाह्य कोण आ जाता। तो 360 में से 150 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 210 आएगा, क्या 210 आएगा क्या, तो वो क्या हो जाता आपका बाह्य कोण हो जाता। 360 में से अगर 150 को माइनस कर दोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो सिंपल सवाल है, इसे समकोण में तोड़ना है,
ठीक है, समकोण में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे इसका मतलब, अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला नंबर 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। बस ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो आपको क्या बताना है, समकोण बताना है। क्या बताना है इसमें, समकोण बताना है। तो देखो ये सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है, 1 डिग्री बराबर कितना है, 60 मिनट है। तो अब यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 15 मिनट। 15 मिनट को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री, अब यहाँ पर देखो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट मान लीजिए 1 मिनट हो गया, ये क्या हो जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 15 से गुना कर दो, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 60। तो 15 चौका क्या हो जाएगा, 15 चौका, तो कितना डिग्री होगा, 1/4 डिग्री। 15 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/4 डिग्री। अब यहाँ पर आया आपका 1/4 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 225 और प्लस क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, 15 मिनट। ठीक है, और 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/4 डिग्री। कितना लिख सकते हैं, 1/4 डिग्री। यहाँ पर भी डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको हम योग करेंगे। ठीक है, योग करेंगे तो क्या आएगा, आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 225 चौका कितना होगा, 1000। कितना होगा, 1000। तो 1000 आ गया। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देखो 1000, अब 1001 क्या हो जाएगा, 1001। ठीक है, 1001/4। अब ये देखो इतना डिग्री आया, कितना आया, 1001/4 डिग्री। कितना आया, 1001/4 डिग्री आया है। ठीक है, अब इसको हमें किस में तोड़ना है, 90 समकोण में तोड़ना है। कितने समकोण बन सकते हैं इसमें कितने समकोण बन सकते हैं, तो ये तो आपका डिग्री हो गया। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो अगर मैं 90 से भाग दे दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसमें 90 से भाग दे दूं तो आपका निकल कर आ जाएगा कि नहीं, 90 से भाग दे दिए। ठीक है, और जब 90 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1001/360। क्या हो जाएगा, 1001/360। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल भाग दे देना है, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1001 ठीक है, अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 क्या हो जाएगा, 36 दूना 72। कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, कितना आ गया, 720। अब यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 10 में से 2 गई 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 9 में से 7 जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 281। क्या हो जाएगा, 281 होल बटा 360। कितना होगा, 281। क्या हो जाएगा, 2 होल 281। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 होल 281/360। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसे 2 कर लीजिए। ठीक है, 181 जो है इसको 281 कर लीजिए। ठीक है, 281/360। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ये सारे सवाल से लगाना है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ कह नहीं रहा है ये सवाल, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, सिंपल है। कह रहा है कि इतना मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मील क्या 25 पाई मीटर। ठीक है, 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर आंतरिक कोण का मान रेडियन में होगा। अब बताओ आंतरिक कोण का मान रेडियन में, सिंपल है, कुछ नहीं, पथ पर, वृत्तीय पथ पर। अगर ये बताइए, आप लोग ये बताइए, वृत्तीय पथ पर कोई चल रहा है तो उसका जो परिधि है वही तो उसकी दूरी होगी, या उसकी वही तो चाप होगी। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर आप लोग सुने ही हो,
कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है? चाप बटे त्रिज्या होती है, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाप कितना दिया गया है आपको, कितना दिया गया है? 25 पाई दिया गया है। कितना दिया गया है? 25 पाई। और त्रिज्या आपका कितना है? त्रिज्या आपका 100 है, ठीक है, कितना है? 100 है। अब यहाँ 25 चौका 100, ठीक है, तो पाई बटा 4 क्या हो जाएगा? पाई बटा 4। अब यहाँ पर आया आपका कोण कितना? पाई बटा 4, ठीक है, पाई बटा 4। तो पाई बटा 4 कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सवाल था। यहाँ पर कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चाप का मान क्या हो जाएगा? जो आपके वृत्तीय पथ पर चल रहा है वही आपकी चाप हो जाएगी। तो कितना दिया गया है? 25 पाई दिया गया था, तो 25 पाई दिया गया था। उसके बाद आप लोग 100 आपका त्रिज्या दिया गया था, तो त्रिज्या के स्थान पर 100 रख दिए। उसके बाद काट पीट कर दिए और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल, इसको किस में कन्वर्ट करना है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है ये क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में पूछा गया है यदि कोई परिक्रमी रेखा, ठीक है, कितना है? 1050। कितना है? 1050, ठीक है, कोण का कोण घुमा चुकी है, ठीक है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद या चतुर्थ पद। अब देखो यहाँ पर एक निर्देशांक जैमित होता है। क्या होता है? निर्देशांक जैमित होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय, ये हो जाएगा तृतीय और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? आप लोग बताइए। ये हो जाएगा चौथा, ठीक। बस इतने ही पद होते हैं और इसी पदों में आपको रखना है। तो देखो जब इतना दूरी, कुछ दूरी चलेगा ना, यहाँ पर देखो जब पहले में चलेगा, यहाँ पर मैं कलर बदल कर बता रहा हूँ, जब पहले में चलेगा, यहाँ पर देखो जब ये पहले में चलेगा इतना दूरी चलेगा, ठीक है, जब इतना दूरी चलेगा तो ये 90 अंश चल चुका होगा। फिर जब ये इतना दूरी चलेगा तो ये 180 अंश चल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये इतना चला जाएगा तो कितना होगा? 270, ठीक है। उसके बाद जब ये इतना, तो ये कंप्लीट 360, ठीक है, कंप्लीट कितना हो जाएगा? 360। अब आपको क्या करना है? सिंपल आपको क्या करना है? 90 से इसको भाग दे दीजिए या 360 से, ठीक है। तो 360 से दोगे तो आपका सिंपल आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 360 से ना दीजिए, 90 से दीजिए, आसान रहेगा, ठीक है। तो 90 से इसको भाग देंगे तो 105 को अगर 90 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 90 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 9 से भाग दे देना है 105 को, ठीक है, कितना? 9 से भाग दे देना है 105 को, या आप लोग 3 से काट दीजिए। चलिए काट दूं और आसान हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 त्रिक 9, 3 5 15, 35 आ गया। अब यहाँ पर 35 को भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और यहाँ पर बचेगा क्या? 5, ठीक है, बचेगा क्या? 5, ठीक। अब सिंपल देखो, काटो मत क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आप लोग अंश नहीं बता पाओगे फिर, ठीक है। सिंपल है, 105 9 से भाग दे दीजिए 105 को, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 105 को दे दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 और यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, ठीक, 9 एकम 9। तो देखो यहाँ पर, या कि तो आप लोग काटोगे तो थोड़ा सा फिर से आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, तो इसको काटो मत, ठीक है। क्या करो? इसको काटो मत। सिंपल आप लोगों को करना क्या है? सिंपल आप लोग 90 से ही भाग दो ताकि आसान रहे, आप लोगों को आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि काटोगे फिर से आपको 90 से गुना करना पड़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको काटना नहीं है, सिंपल 90 से भाग देना है। 90 से किसको भाग देना है? 150 को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार में जाएगा तो 90 हो जाएगा और यहाँ पर बचा कितना? 5 और उसके बाद 1 और यहाँ पर 0, ठीक। अब उसके बाद आपको एक बार में फिर से लेकर जाना है तो 90 फिर आ जाएगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, ठीक है।
तो जो आपका 60 अंश बचा, एक आप लोगों को मैं बता दूं, 11 बार वो क्या करेगा 90 पर आएगा, 11 बार वो क्या करेगा 90 पर आएगा, 11 बार वो क्या करेगा 90 पर आएगा। उसके बाद आप एक और 60 अंश और चलेगा, क्या करेगा, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कुछ इस प्रकार, 60 अंश बच जाता है ना लास्ट में, तो आपको क्या करना है, ये आपका हो गया। उसके बाद वो 11 बार क्या करेगा, इसे इसे घूमेगा, ठीक है। घूमने के बाद वो, ठीक है, घूमने के बाद वो फिर से कहाँ पर आएगा, वो फिर से यहाँ पर, ठीक है। देखो 11, पहले 10 बार तो आप लोग घुमाओ, 10 बार आप लोग घुमाओगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार, फिर 9, फिर उसके बाद 10, ठीक है। उसके बाद 11, अब देखो 11 यहाँ पर आ गया, 11 बार वो 90 घूमेगा, 11 बार यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको 60 अंश और चलना है, तो 60 अंश यहाँ पर चलेगा, ठीक है। ये रहा आपका 60 अंश। तो पहला वाला आपका हो गया, ये दूसरा वाला पद हो गया, ये तीसरा वाला पद हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चौथा वाला पद हो गया। तो यहाँ पर देखो जो चौथा वाला पद होगा इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि उसको 11 बार 90 90 90 90 करके चलना है, ठीक है। या कि तो आप लोग सिंपल क्या करते, सिंपल आप लोग 360 से भाग दे देते इसको। 360 से जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, जब 360 से इसको भाग दोगे 1050 को, तो क्या होगा, यहाँ पर दुन्नी जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 720, ठीक है, 0, और उसके बाद क्या आएगा 3, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 3, 330। 2 बार तो वो फुल घूम जाएगा, उसके बाद 330 और घूमेगा, और जब वो 330 और घूमेगा तो आपका कहाँ पर आएगा, वो आपका कहाँ पर आएगा, सिंपल है, सिंपल वहीं पर जाएगा, आपका चौथे चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश, ठीक है। ये चीज़ें आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक। देखो पहला नंबर यहाँ पर कह क्या रहा है, 11 मिनट 11 होल 1/9 मिनट समय तय करने के लिए घड़ी की जो है घंटे वाली सुई का कोण घूमेगी। अब घंटे वाली सुई देखो कितना कोण घूमेगी घड़ी के घंटे वाली सुई, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है कितने मिनट में, इतने मिनट में, ठीक। तो अब बताओ 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 60 मिनट होते हैं, और पूरे 60 मिनट में कितने का कोण बनता है, पूरे 60 मिनट में 360 का कोण बनता है, ठीक है। 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितने कोण, 1 मिनट में कितने कोण बनेंगे, 1 मिनट में कितने का कोण बनेगा, तो 60 से भाग दे दीजिए, 360/60, तो 0 से 0 छक्का 36, ठीक है। तो 6 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का कोण बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, और यहाँ पर अब और चीज़ें देख लो क्या चीज़ होता है। अब देखो 12 घंटे में कुल कितने, 12 हावर्स में कितने अंश का कोण बनता है, घंटे वाली जो सुई होती है उसका 360 बनता है, ठीक है। तो 1 हावर्स में कितने का बनेगा, 1 हावर्स में 360/12 हो जाएगा, ठीक। तो 12 से काटेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। और 1 हावर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। चलो 1 हावर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 1 मिनट में कितने का बनेगा, तो देखो यहाँ पर 30/60 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 1/2 अंश का कोण बनेगा, ठीक। तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 1/2, ठीक। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 11 होल 1/9 इतने अंश का कितना कोण बनेगा। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 9 99 और 1 100, 100/99, ठीक है। 100/99 और इतने कोण का 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से भाग देना है आपको, क्या करना है, यहाँ से 9 से 45 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 9×5 = 45, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9×5 = 45, तो यहाँ पर 45 आ गया, और यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। कितना बचा, 5 बचा। अब इस 5 को देखो
क्या बचा है आपका 5, और यहाँ पर 5 प्लस में क्या हो जाएगा 5 होल 5/9, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 5/9। अब ये आपका, ये तो आपका कितने हो गया, इतना अंश क्या हो गया 5 अंश। उसके बाद इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या आया है आपका 5 होल 5/9, ठीक है, ये आपका आया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 अंश, और इसको हम 5/9। अब इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें, ये है आपका अंश, तो 1 मिनट में कितने के 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है बताइए, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है 1/60, तो 60 से भाग दे देंगे। चलिए 60 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/12 12 108, ठीक है। सॉरी गाइस, ये आपका अंश है, ठीक है। क्या है, ये आपका अंश है, 5/9 क्या है जो आपका अंश है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि एक अंश बराबर कितने मिनट होते हैं, एक अंश बराबर 60 मिनट होते हैं। तो इतने अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 60 से गुना कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर इसको लगाना है, तो यहाँ पर काटेंगे 3 त्रिका 9, उसके बाद क्या बचेगा आपका यहाँ पर 2, ठीक। अब देखो यहाँ पर आया कितना 50, क्या हो जाएगा गुना करिए यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 100/3 100/3 आया। तो 100/3 इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 33 होल क्या आएगा 1/3, ठीक है। 33 होल 1/3, तो ये तो आपका मिनट आ गया। क्या आ गया 5 अंश 33 मिनट और 1/3 1/3 इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये मिनट में है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 से गुणा कर दिए तो 3, यहाँ पर क्या आया 20 सेकंड। कितना आएगा, इतने मिनट में कितना का कोण बनेगा 5 अंश 33 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। 5 अंश 33 मिनट 20 सेकंड का आपका कोण बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल कह रहा है 1 रेडियन का कोण बराबर होता है 1 रेडियन। तो इससे ये रेडियन है, तो इसको कोण में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेडियन कोण में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 180/पाई से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 180/पाई से गुणा करना पड़ेगा। तो एक को 180/पाई से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180/पाई। क्या हो जाएगा 180/पाई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा और कितने समकोण बनेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कितने समकोण बनेंगे। तो ये तो आपका हो गया 180/पाई हो गया, ठीक। तो इसमें कितने समकोण बन सकते हैं, सिंपल है। समकोण कितने बन सकते हैं, अगर समकोण में कन्वर्ट करना है तो 90 से भाग दे दीजिए, ठीक। क्या कर दीजिए 90 से भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल और 9 दूनी 18, तो 2/पाई क्या हो जाएगा 2/पाई इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। क्योंकि 90 में बताना है समकोण कितने समकोण बन सकते थे 2/पाई समकोण, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन सिंपल है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या के एक वृत्त का इतना सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो केंद्र से आंतरिक कोण, तो केंद्र से आंतरिक कोण, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो चाप बटे त्रिज्या कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था यार। तो देखो यहाँ पर कितना था, चाप कितना था 22 और ये था 28, ठीक है। तो ये आपका कोण आ गया, लेकिन इसको डिग्री में बताना है बबुआ। अब ये आपका रेडियन में आया है, तो डिग्री में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 22/28, ठीक है। कितना आया है आपका, ये रेडियन आया है 22/28, ये आपका रेडियन आया है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7। चलिए यहाँ पर पाई लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब कुछ करना नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर क्या कर दीजिए 22 कर दीजिए और 22/28, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, और पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22 यहाँ पर हो जाएगा और इंटू में 7 हो जाएगा।
अब देखो करना क्या है, 22 से 22 को कैंसिल कर दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आया। अब आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर जब इसको 4 से भाग दोगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है और इससे भी आप लोगों को एक रेडियन को किस में बदलना है, आपको बदलना है मिनट और सेकंड और अंश में। ठीक है, तो सिंपल है, एक रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बटा पाई। क्या होता है, एक रेडियन को अगर कोण में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 180 बटा पाई। अब यहाँ पर देखो पाई का मान क्या होता है, 22 बटा 7। तो 22 बटा 7 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद इसको भाग दीजिए और जब भाग दोगे तो आपका अंश आएगा। ठीक है, कितना आएगा, आपका अंश आ जाएगा। चलिए भाग देता हूँ, यहाँ पर गुणा करके भाग दे रहा हूँ। तो देखो पहले नंबर गुणा करके भाग देता हूँ, ठीक, या यहाँ पर काट पीट दें। चलो काट पीट देते हैं, यहाँ से 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा और यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, 9 8 72, क्या 9 7 63। तो 63 300 क्या होगा, 630 बटा 11। क्या होगा, 630 बटा 11। अब 11 से भाग देना आसान हो गया। ठीक है, अब 11 से भाग देंगे इसको, 630 बटा क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, अब 11 से भाग दीजिए 630 को। तो चलिए 11 से भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 पच्चे 55। क्या हो जाएगा, 11 पच्चे 55 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आया आपका, 63 है। अगर 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 ही बचेगा आपका, 5 उधर 3 इधर, तो 8 हो गया। उसके बाद 80 आ गया। उसके बाद आप कितनी बार जाएगा, उसके बाद 11 सते 77, 11 सते 77, तो 77 और यहाँ पर क्या आया, 3 आया। ठीक है, कितना आया, 3 आया। अब इसको देखो 57 डिग्री बन चुका है, 57 डिग्री बन चुका है और बचा क्या है आपका, 3/11 बचा हुआ है। ठीक है, 57 डिग्री हो चुका है। ठीक है, सभी में 57 डिग्री है। चलो 57 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सभी में 57 है। अब आपको क्या बचा है, 3/11 बचा है। ठीक है, 3/11 ये आपका डिग्री है। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, एक डिग्री अंश में 60 मिनट होते हैं। तो इसने डिग्री में कितने हो गए, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 180। क्या हो जाएगा, 180/11। तो 180/11, 11 से फिर से 180 को भाग देंगे। तो 180 को भाग देंगे, 11 1 कम 11 हो जाएगा और यहाँ पर 7 और 11 सत्ते नहीं होगा, 11 छक। ठीक है, 11 छक 66। तो यहाँ पर 66 हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब आपका 4 बटा, तो यहाँ पर देखो 16 2 में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए। 16 मिनट आया। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, बचा कितना, बचा है 4/11। क्या बचा है, 4/11। अब देखो आपका बचा कितना, 4/11 बचा है। ठीक है, तो ये आपका मिनट है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, 240/11। अब 11 से भाग देंगे 240 को तो कितना आएगा, 11 से भाग देंगे 240 को। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुन्नी जाएगा तो 22। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 बचेगा 20। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, अब फिर से 1 कम जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 कम जाएगा। तो 1 कम जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 11, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर सही जाएगा आपका आया कितना, यहाँ पर देखो 57 डिग्री 16 मिनट और सेकंड कितना आएगा, 21.8 सेकंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, और ये सारे सवाल से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगा ही लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको दिया क्या है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या दिया गया है, अपान में कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है। देखो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। बचेगा क्या, देखो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो एक को चेंज कर दो किसी को, तो कॉट को चेंज कर दे रहा हूँ, कॉट को टेन में, तो कॉट को टेन में चेंज करने के लिए 1/10 स्क्वायर थीटा बचेगा और इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा तो बचेगा एक। आंसर आएगा एक, इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस देता हूँ, उसको होमवर्क। ठीक है, होमवर्क नहीं है, चलिए ठीक है, पूरा सॉल्व करा दिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको आप पर डिपेंड करता है। और इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।